नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी क्षेत्र के रामजी की गोल फैक्ट्री संचालक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। एक घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। झालावाड़ का कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट, जिसमें कोयला का संकट अब गहराता जा रहा है। प्लांट में अब 3 दिन का ही महज स्टॉक मेंटेन हो पा रहा है। यदि इसी बीच कभी कोयले की सप्लाई नियमित रूप से अगर नहीं हो पाई तो बिजली संकट की पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं। डूंगरपुर बिछीवाड़ा थाना इलाके के चंद्रवासा गांव में 11वीं कक्षा के एक स्टूडेंट ने साड़ी से फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। परिजनों ने मौत पर किसी तरह के शक का इनकार कर दिया है। फिलहाल पुलिस अब घटना को लेकर जांच कर रही है। पावटा कस्बे में आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। बीती रात भी चोर इंदिरा रसोई के बाहर खड़ी एक बाइक को चोरी करके ले गया। बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कैमरे के फुटेज में एक चोर बाइक चोरी करके ले जाता हुआ दिखाई दिया है। सूचना पर प्राप्त पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। बांसवाड़ा कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से गांजा परिवहन के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 225 ग्राम गांजा बरामद किया गया। दौसा में पिछले 24 घंटे से जोरदार बारिश का दौर जारी है। सिकराय में 4 इंच तक बारिश हुई है और पानी निकासी नहीं होने के चलते नेशनल हाईवे 21 का पानी घरों की तरफ चला गया, जिससे अनेक मकान जलमग्न हो गए। वहीं हाईवे पर जलजमाव की स्थितियां पैदा हो गई। घरों में पानी भर जाने और के वजह से आसपास के लोगों में आक्रोश है। और इसी दौरान भरतपुर से जयपुर जा रहे दौसा के प्रभारी मंत्री विश्वेंद्र सिंह को ग्रामीणों ने घेर लिया, समस्या से अवगत करवाया। जवाहर अस्पताल में इस सीजन में पहली बार 2 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। दोनों मरीज जैसलमेर से हैं। बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की स्थितियां हैं और इससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और इसी की वजह से ये बीमारियां पनपने लगी हैं। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में तहसीलदार की उपस्थिति में वैक्सीनेशन का काम का आगाज किया गया। लंपी बीमारी के बचाव के लिए स्वस्थ गायों का टीकाकरण किया गया और संक्रमित गायों का उपचार भी किया जा रहा है। उदयपुर में तेज रफ्तार ट्रेलर ने राह चलते एक युवक को टक्कर मारी। सूचना पर गोगुंदा पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंची। जिला अस्पताल ले जाते समय युवक ने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। नवरात्र के पवित्र दिनों में कोटा के लोगों की आस्था और मन हृदय में बसने वाली दार देवी माता के मंदिर में इन दिनों आस्था का ज्वार उमड़ने लगा है। नवरात्रि के एकम से लेकर के नवमी तक यहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है। उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन के सामने कच्ची बस्ती के लोग आज भी बिजली पानी कट जाने से आक्रोशित हैं और बड़ी संख्या में सड़क पर जमा हुए। सूचना मिलने पर मौके पर भारी पुलिस जाब्ता पहुंचा, लोगों को समझाया। सीकर शहर की नवलगढ़ रोड पर जलभराव की समस्या को लेकर आंदोलन कर रहे लोगों ने शनिवार को सरकार का विरोध करने और अपनी मांगों को मनवाने का अनूठा तरीका अपनाया। लोगों ने सड़क पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया, अपनी मांग प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। राजसमंद जिले के भीम उपखंड के बरार कस्बे के बड़ा तालाब की पाल पर मछली ठेकेदार ने ड्रिल मशीन से छेद करवा दिया। इसकी जानकारी जैसे मिली, ग्रामीणों में रोष व्याप्त हो गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण तालाब की पाल पर पहुंच गए और प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे। लोगों को शानदार विला और आधुनिक कॉलोनी का सपना दिखाकर विला बेचने और बाद में क्षेत्र में वादे के मुताबिक डेवलपमेंट नहीं करने का मामला सामने आया। विला खरीदने वाले लोगों ने बिल्डर के खिलाफ कुड़ी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। अलवर शहर के सभी अस्पतालों में गमलों में फूलदार और फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इसका मुख्य मकसद यह है कि मरीजों को अच्छा वातावरण मिल सके और सभी सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से अच्छे दिखाई दे सके। जोधपुर में सदर कोतवाली थाना पुलिस क्षेत्र के कटला बाजार में ड्राई फ्रूट की व्यापारी की दुकान में देर रात को 3 अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। केसर के डब्बे, चांदी के बर्क और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर शिशोद में एक ट्रक के कट मारने से क्रूजर जीप अनियंत्रित होकर के पलट गई। हादसे में जीप सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए। अजमेर पुलिस की ओर से चलाए जा रहे अवैध हथियारों के खिलाफ विशेष अभियान की कड़ी में आज आरोपी ब्रजबिहारी के पास से एक बंदूक और देसी कट्टे समेत 2 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। आरोपी के पास इन हथियारों को लेकर कोई अधिकार पत्र या लाइसेंस नहीं था, जिस पर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी अवैध हथियारों के साथ सुरसुरा से आगे के जंगलों की तरफ जा रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।
टोंक जिले में बारिश के बाद खेतों में खड़ी और कटी हुई फसलें पानी में डूब गईं। निवाई इलाके के हिंगोनिया, जगसरा, लुनेरा, कुरावदा गांव में हुई तेज बारिश ने किसानों की फसलें बर्बाद कर दी। खेतों में पड़ी ज्वार, बाजरा, तिल, मक्का समेत अन्य फसलें चौपट हो गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने संसदीय क्षेत्र जोधपुर पहुंचे और यहां पर आवास पर जन सुनवाई की। बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर के पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। शाहपुरा थाना इलाके के हाईवे स्थित सारण धर्मकांटे के पास बीती रात को एक ट्रक अनियंत्रित होकर के दुकान में घुस गया। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसे में ट्रक और दुकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। डूंगरपुर जिले के सदर थाना इलाके के आसपुर रोड पर मनपुर घाटी में बीती रात को एक बाइक और स्कूटी के बीच आमने सामने की टक्कर हुई। इस हादसे में बाइक सवार और स्कूटी सवार 2 युवकों की मौत हो गई। बांसवाड़ा जिले में नर्सेज यूनियन ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया। इस दौरान राजस्थान नर्सेज यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। टोंक शहर के पुरानी टोंक थाना इलाके के मराठा कॉलोनी में अलसुबह बाइक सवार बदमाशों ने एक पुलिसकर्मी के बुजुर्ग मां को अपना निशाना बनाया। इन बदमाशों ने महिला के नाक की बाली छीन ली और फरार हो गए। बूंदी जिले के नैनवा क्षेत्र में बीते 24 घंटे के दौरान 77 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे कस्बे में ओवरफ्लो की स्थिति बन गई है। कनक सागर तालाब का पानी आसपास की बस्तियों में, घरों और दुकानों में घुस गया, जिससे लोग परेशान हैं। बारिश की वजह से बूंदी में सोयाबीन और धान की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे प्रभावित किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। किसान चिंता में है। अलवर में 14 लाख का बिल पास करवाने के एवज में 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में थानागाजी विधायक के दोनों बेटों को एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही स्थानीय महिला प्रधान का बेटा और बीडीओ भी पकड़ा गया है। तो कोटा में आवारा कुत्ते से 20 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया गया और घायल कर दिया गया। खातौली सीएचसी में लोगों का इलाज करवाया गया, जबकि गंभीर घायल को कोटा अस्पताल रेफर किया गया। चूरू जिले की तारानगर तहसील में पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। जमकर लाठी डंडे चले। पूरे मामले से पुलिस अनभिज्ञ रही। लाठी डंडे और ईंटों से हुई इस मारपीट में करीब आधा दर्जन छात्रों को चोटें आई हैं। तो चूरू जिले के रेलवे स्टेशन के सामने स्थित होटल में एक 16 साल के नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। नाबालिग लड़की की रिपोर्ट पर महिला थाने में आरोपी के खिलाफ आईपीसी और पॉक्सो की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। जालोर में लगातार लंपी का कहर गोवंश पर देखने को मिल रहा है। इसे लेकर के बीजेपी के जिलाध्यक्ष रेस्क्यू सेंटर पहुंचे, गौशालाओं में नकदी और दवाइयों का वितरण किया। शहीद हवलदार नरेश कुमार को बगड़ में अंतिम विदाई दी जाएगी। शहीद नरेश कुमार की पार्थिव देह आज सुबह 4 बजे झुंझुनू पहुंची, जहां जिले के बीडी के अस्पताल में उनकी पार्थिव देह को रखा गया। सुबह 9 बजे से झुंझुनू से उनकी पार्थिव देह तिरंगा रैली के साथ बगड़ के लिए रवाना हुई। तिरंगा यात्रा में युवा बाइक रैली भी शामिल हुई। यह रैली करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय कर बगड़ पहुंचेगी, जहां पर पारिवारिक अनुष्ठान के बाद शहीद नरेश कुमार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। कोटा की खातौली की पार्वती नदी में पानी की आवक जारी है। पुलिया पर करीब 6 फीट पानी की चादर चल रही है। इसके चलते कोटा श्योपुर राजमार्ग करीब 30 से अवरुद्ध है। कोटा शहर के दर्जनों इलाकों में सुबह से 24 घंटे के लिए जलापूर्ति ठप रही, जिसकी वजह से कोटा समेत 22 से ज्यादा इलाकों में पानी की सप्लाई बंद रहने की सूचना दी गई। बारां जिले के छिपाबड़ौद इलाके में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ रहे हैं। पुलिस थाना परिसर में भी 2-2 फीट से ज्यादा पानी भर गया। पानी भरे होने से पुलिसकर्मियों को रिकॉर्ड बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। झुंझुनू की बगड़ पुलिस ने पोहानिया हत्याकांड के 5000 के इनामी बदमाश समेत जयवीर गैंग के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बारां जिले के कस्बा थाना इलाके में नदी नाले उफान पर है और इसी बीच क्षेत्र में अजब नजारा देखने को मिला, जहां पर नदी में उफान आने के बाद कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल को कंधों पर रखकर ऊपर से महिला को बिठा नदी की पुलिया को पार करवाया। जैसलमेर में एक विराट हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा समेत कई कवि हिस्सा लेंगे।
श्रीगंगानगर जिले के सरकारी स्कूलों में किया जा रहा है, जो कि 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। धौलपुर जिले के सरमथुरा और करौली जिले के केलादेवी अभयारण्य को जोड़कर जल्द ही नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। इसके लिए वन विभाग की ओर से कवायद शुरू कर दी गई। नवयुवक मंडल स्थापना के 50 साल पूरे होने पर शारदीय नवरात्रा के मौके पर रामझुरा का मैदान में मनमोहक चकाचौंध रंगीन रोशनी विशाल प्रतिमाओं के साथ अनुष्ठान कार्यक्रम संपन्न होंगे। पिछले 5 दिनों से दौसा में कभी बूंदाबांदी तो कभी तेज बारिश का दौर देखने को मिला। जिले में वर्तमान में करीब 70% किसानों की फसल खेतों में है और बारिश आने से किसानों की फसल खेतों में ही भीग गई है। बाजरे की कटी हुई फसल खेतों में पड़ी हुई है और धूप लगने का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन तब भी बारिश तब कहर बनकर के टूटी है। किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में अलसुबह हुई बूंदाबांदी और रिमझिम के बाद मौसम सुहाना हो गया। बूंदाबांदी के बाद जहां एक और तापमान में गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं दूसरी तरफ ठंडी हवाओं के चलने से मौसम खुशगवार हो गया। बारां जिले के सदर थाना इलाके के मातना गांव में गुजर रही नहर में एक व्यक्ति का शव मिला है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। मृतक की पहचान 55 साल के हेमराज मीणा के तौर पर की गई। परिजनों के अनुसार कुछ अज्ञात लोगों ने बाइक समेत हेमराज को नहर में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हुई। परिजनों ने मामले में कुछ नामजद लोगों पर शक जाहिर करते हुए केस दर्ज करवाया। सिरोही में इंदिरा रसोई की ओपनिंग के साथ ही प्रशासन ने ताबड़तोड़ शहर में रेलवे की खिड़की को बाहर की तरफ मुख देकर इतेश कर ली, लेकिन अब प्रशासन की जल्दबाजी का खामियाजा यहां के प्रवासियों को उठाना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन की ओर से 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के मौके पर जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सीमा सुरक्षा बल सीमांत मुख्यालय राजस्थान के आईजी डेविड लॉरिन सांगा ने शुक्रवार को भारत पाकिस्तान सरहद का दौरा किया। बीएसएफ के आईजी ने सीमा चौकी बबलियान वाला पर सीमा पर्यटन विकास काम के तहत चल रहे कामों को भी देखा और अधिकारियों के साथ बैठक की। अलवर जिले के मालाखेड़ा इलाके में पिछले 3 दिनों से बारिश का दौर चल रहा है। मालाखेड़ा इलाके में बीती रात को क्षेत्र में हुई बारिश की वजह से किसानों की खरीफ की फसलें चौपट हो गई हैं। किसानों की माने तो कई दिनों से लगातार हो रही इस बारिश की वजह से खेतों में काफी लंबे समय तक नमी बनी रहेगी। इससे रबी की फसल का पिछले सालों की अपेक्षा रकबा भी बढ़ेगा। वहीं फिलहाल खेतों में पानी भर जाने से किसान खेतों में जुताई नहीं कर पाएंगे। उदयपुर पुलिस की ओर से 5 दिनों के लिए शुरू किया गया जन जागरूकता अभियान दूसरे दिन भी जारी रहा। अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस बिना हेलमेट वाहनधारियों और बिना सीट बेल्ट के कार चालकों को रोककर गुलाब का फूल और चॉकलेट दे रही है। धौलपुर शहर से निकलने वाले नेशनल हाईवे संख्या 11B पर करीब 2 महीने से अत्यधिक जलभराव के चलते हाईवे किनारे बसी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी हो रही है। निचली मंजिल में पानी भरने से लोगों को समस्या हो रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का हम रुख करेंगे।